प्रिय सत्संगी भाइयों और बहनों, सतगुरु की दया और कृपा से आज हमें फिर सत्संग में बैठने का सौभाग्य मिला है। यह मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और उससे भी अनमोल है सत्संग, जिसमें हमें अपने असली उद्देश्य की याद दिलाई जाती है। संसार के काम तो रोज चलते रहते हैं, पर जो समय सत्संग और नाम में लगाया जाता है, वही आत्मा के साथ जाने वाला धन बनता है। सदगुरु हमें समझाते हैं कि यह संसार नाशवान है, शरीर भी एक दिन यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जब तक मन बाहर की ओर भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति और सच्चा सुख भीतर है, और भीतर जाने का मार्ग सदगुरु ही बताते हैं। आइए आज के इस सत्संग में हम मन को शांत करें, बाहर की चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़ दें और पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ सतगुरु के वचनों को सुने। जो थोड़ा सा भी समझ में आए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सतगुरु सब पर दया करे और हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति संत कहते हैं। कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। संत हमें सबसे पहले यही समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इस संसार में मनुष्य दो प्रकार के काम करता है। एक काम है संसार से जुड़ा हुआ और दूसरा काम है परमार्थ का। संसार से जुड़े हुए कामों में रोजी रोटी कमाना, घर परिवार संभालना, धन इकट्ठा करना, मान सम्मान पाना, दान पुण्य करना, यज्ञ तप करना, राजपाट या अधिकार पाना, ये सब आते हैं। ये सभी काम इस जीवन तक ही सीमित हैं। इन्हें ही अर्थ कहा गया है। परमार्थ वह है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। इस संसार की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। ना माता जाती है, न पिता, न भाई बहन, न बेटा बेटी, न धन दौलत, न पद प्रतिष्ठा, यहां तक कि यह शरीर भी यहीं रह जाता है। फिर भी मनुष्य इन्हीं से प्रेम करता है, इन्हीं में उलझा रहता है। इसके उलट जो चीज सच में हमारे साथ जाने वाली है, उसे हमने कभी गंभीरता से अपनाया ही नहीं। वह परमार्थ है और वह बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, लेकिन हम बाहर ही खोजते रहते हैं। संत कहते हैं कि शरीर में 9 दरवाजे हैं। जब तक ध्यान इन 9 दरवाजों में फैला रहता है, तब तक परमार्थ नहीं मिलता। परमार्थ तब मिलता है जब किसी ऐसे सत्पुरुष से मिलन होता है जो स्वयं भीतर जाता है और दूसरों को भी भीतर जाने का रास्ता बताता है। उसकी संगत में मनुष्य 9 दरवाजों को छोड़कर आंखों के ऊपर चढ़ना सीखता है। जब ध्यान भीतर सिमटता है और सूर्य चंद्र के क्षेत्र को पार करता है, तभी परमार्थ की शुरुआत होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई सच में परमार्थ का खोजी है और भीतर का पर्दा खोलकर सच्चा धन पाना चाहता है, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले अपने मन को कोमल बनाओ। दया, करुणा, प्रेम और प्यार अपने भीतर जगाओ। लेकिन संसार का हाल क्या है? हर जाति चाहती है कि केवल वही रहे, बाकी कोई ना रहे। हर देश यही चाहता है कि वही सबसे बड़ा बने, बाकी मिट जाए। इसी कारण आपस में झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं। जब तक मन कठोर रहेगा, दया नहीं आएगी, तब तक परमार्थ का रास्ता नहीं खुलेगा। इसके बाद संत कहते हैं, इंद्री थान विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित्य लगाना। मनुष्य के पास 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन सब का झुकाव विषयों की ओर है। आंख सुंदर रूप देखकर भटक जाती है, कान भले बुरे शब्दों में उलझ जाते हैं, जीभ स्वाद की मांग करती है, मन निरंतर गलत संकल्प बनाता रहता है। संत कहते हैं कि इन्हें धीरे धीरे रोकना सीखो। जब साधक अभ्यास के द्वारा इन इंद्रियों को शांत करता है और ध्यान को 9 दरवाजों से ऊपर उठाता है, तब भीतर शब्द प्रकट होता है। वह शब्द ना कोई गाना है, ना कोई बाजा, ना कोई बोलने वाली आवाज। वह शब्द सबके भीतर है, चाहे वह किसी भी धर्म या मजहब का हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके भीतर वही शब्द गूंज रहा है। उस शब्द में आकर्षण है, मिठास है, मस्ती है। जब वह भीतर प्रकट होता है तो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। मन काबू में आने लगता है। बाहर भी शब्द में मस्ती देखी जाती है। शिकारी जब जंगल में बाजा बजाता है तो हिरण उसकी धुन में खोकर पास आ जाता है। जब बाहरी शब्द में इतनी शक्ति है तो भीतर के शब्द की मिठास कितनी अधिक होगी, यह सोचने की बात है। एक संत कहते हैं कि उन्होंने ऐसा मीठा अंदरूनी राग सुना है
कि उसके सामने मंदिर और मस्जिद भी फीके लगने लगते हैं। ग्रंथ साहिब इस अंदरूनी राग को कीर्तन कहते हैं। ये इतना मधुर है कि संसार की कोई भी चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती। नाम कोई अक्षर नहीं है, हालांकि समझाने के लिए अक्षरों का सहारा लिया जाता है। वेद शास्त्र और ग्रंथ नाम की महिमा बताते हैं, लेकिन नाम तो आपके अपने भीतर है। इसके बाद संत कहते हैं, सार पदारथ गुरु से पाओ, चरण कमल में प्रीत बढ़ाना। जो सतगुरु आत्मा को भीतर के रूहानी मंडलों से होते हुए सचखंड तक ले जाते हैं, वे बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। सबसे पहले उन्हें भीतर प्रत्यक्ष करना जरूरी है। जब गुरु भीतर प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो वे हर समय साथ रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, गुरु मेरे संग सदा है। जब गुरु भीतर साथ हो तो चाहे मनुष्य कहीं भी चला जाए, वे उससे अलग नहीं होते। भीतर जाने पर वही मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं, शब्द को पकड़ो और ऊपर चलो। आज भी ऐसे कई स्त्री पुरुष हैं जिनके सतगुरु भीतर हर समय उनके साथ रहते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये अभ्यास का फल है। फिर कहा गया है, धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। शब्द की जो अखंड धुन है वही करोड़ों ब्रह्मांडों की जान है। उसमें ऐसी मिठास है कि संसार की कोई भी मिठास उसके सामने कुछ नहीं। फरीद साहिब कहते हैं कि शक्कर, गुड़, शहद सब मीठे हैं, लेकिन नाम की मिठास सबसे बढ़कर है। सच्चा सत्संग यही है कि रोज रोज भीतर चढ़ो और उस शब्द में अपनी आत्मा को जोड़ो। यही सत्संग भीतर हर एक के अंदर हो रहा है। आगे संत कहते हैं, चली सुरत नभ द्वारा झांका, अंडा तीन लोक तरसाना। शरीर के भीतर यात्रा के 4 क्षेत्र बताए गए हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। आंखों तक पिंड है, इसके ऊपर अंड क्षेत्र शुरू होता है, जिसे त्रिलोकी भी कहते हैं। जब आत्मा पिंड से ऊपर उठती है तो भीतर प्रकाश दिखाई देता है। यह संकेत है कि आत्मा अंड क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। उस प्रकाश और आनंद को देखने के बाद संसार की सारी लज्जतें फीकी लगने लगती हैं। फिर कहा गया है, परे जाइए ब्रह्मांड समानी, सुन्न सरोवर कंवल खिलाना। आत्मा जब अंड और ब्रह्म को पार कर लेती है तो पार ब्रह्म में पहुंचती है। वहां अमृत का सरोवर है और उसमें एक कंवल खिला हुआ है। संत बताते हैं कि परमात्मा का सच्चा निवास मनुष्य के अपने शरीर में है। हर एक के भीतर शब्द की धुन गूंज रही है, लेकिन मनुष्य सोया हुआ है, इसलिए सुन नहीं पाता। जो जाग जाता है वही उस धुन को सुन पाता है और उसके भीतर परमात्मा का प्रेम जाग उठता है। आगे कहा गया है, अब तो काल कला सब हारा, मानसरोवर पैट अनहाना। जब आत्मा पार ब्रह्म में पहुंच जाती है तो काल का अधिकार समाप्त हो जाता है। हर एक मनुष्य के भीतर मानसरोवर है, वहीं स्नान करने से जन्म जन्मों के कर्म कटते हैं। बाहर का कोई भी जल कर्मों की मैल को नहीं धो सकता। सच्चा अमृतसर शरीर के भीतर है। जो भीतर जाकर वहां स्नान करता है वही सच में पवित्र होता है। संत कहते हैं कि लोग बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं और अमूल्य जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जो भीतर जागता है वही सच्चा लाभ उठाता है। एक व्यक्ति ने बहुत सोच विचार के बाद कहा कि अब समझ में आ गया है, आपने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य था। जो दुनिया का खुदा है वह त्रिलोकीनाथ है और जो फकीरों का खुदा है वह उससे ऊपर है। दुनिया का मालिक अलग है और संतों का मालिक अलग है। संत कहते हैं, अक्षर रूपी निरक्ति चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। ये पूरा संसार नाशवान है। जो दिखाई देता है, जो अक्षरों में बंधा हुआ है, वह ब्रह्म की रचना है, और जो अक्षरों से परे है वह पारब्रह्म है। अनगिनत जन्मों से आत्मा इस संसार रूपी महल में रह रही है। यहीं सुख दुख भोगे, यहीं भटकी, लेकिन अब सदगुरु की कृपा से आत्मा इस पराये देश को छोड़कर अपने असली देश की ओर चल पड़ी है। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत गहरे और छिपे हुए रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षरों में तीनों लोक समाये हुए हैं। संसार का सारा व्यवहार, सारी बातें इन्हीं अक्षरों में आ जाती हैं। ये अक्षर नाशवान हैं और एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन जो अक्षर इनसे परे हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। 52 अक्षर इस संसार और ब्रह्म तक का हाल बताते हैं, लेकिन पार ब्रह्म में तो और अक्षर हैं, वही सच्चा भेद है।
गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि वही पूर्ण गुरु कहलाता है जो इन दो अक्षरों का भेद बता दे। एक अक्षर आत्मा को संसार से छुड़ाता है और दूसरा अक्षर असली घर दिखा देता है। तभी जीव अपने निज घर को पहुंचता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि यदि कोई स्वयं को बहुत पढ़ा लिखा और ज्ञानी समझता है तो वह बताए कि वे दो अक्षर कौन से हैं। संसार को बनाने वाला एक अक्षर है और सतलोक को बनाने वाला दूसरा अक्षर है। कबीर साहिब भी कहते हैं कि इन दो अक्षरों को जानने वाला ही मालिक का सच्चा बनता है। गुरु नानक साहिब फिर कहते हैं कि एक अक्षर ऐसा है जो मन में बस जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। वेद, किताबें, शास्त्र पढ़ लेने से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन जो एक अक्षर सतगुरु की कृपा से भीतर जपता है उसका जीवन निर्मल हो जाता है। वह अक्षर बाहर नहीं है, वह आपके अपने भीतर है और पार ब्रह्म में जाकर प्रकट होता है। इसलिए संत समझाते हैं कि यह धर्म हमारा असली धर्म नहीं, यह जाति हमारी असली जाति नहीं, और यह देश हमारा असली देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है और हमारा धर्म सतपुरुष है। आत्मा अब इस पराये देश को छोड़कर अपने असली देश की ओर जा रही है। संत आगे कहते हैं, सूरज साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा उस पुराने महल को छोड़ रही है जिसमें वह लाखों जन्मों तक रही। अब उसका मन संसार से हटकर ऊपर की ओर उड़ चला है। आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मर्म पिछाना। भीतर शब्द के कई स्तर हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है वैसे वैसे शब्द का रूप बदलता है। आत्मा अपने स्तर के अनुसार शब्द को पकड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है और अपने असली लक्ष्य की ओर पहुंचती है। संत बिना कोई समझे नहीं आगे जो जो भेद दिखाना। ब्रह्म और पार ब्रह्म तक की जानकारी तो वेदों और शास्त्रों में भी मिल जाती है, लेकिन पार ब्रह्म से ऊपर के जो रूहानी मंडल हैं उनका भेद केवल संतों को ही पता है। वहां तक वही पहुंचे हैं जिन्होंने स्वयं उस मार्ग को तय किया है। अन्य किसी धर्म या पुस्तक में उसका पूरा विवरण नहीं मिलता। कहने में आवे नहीं पूरा, उलटा सुलटा करत बखाना। उन रूहानी देशों की सुंदरता, आनंद और शांति का पूरा वर्णन इस संसार की भाषा में संभव नहीं है। यहां कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिससे उन्हें पूरी तरह समझाया जा सके। संत जितना बताते हैं वह भी इशारे में ही होता है। बाहर की कोई चीज उस आनंद की तुलना नहीं कर सकती। भीखा कहते हैं कि वह बात इतनी गहरी है कि न तो पूरी कही जा सकती है और न पूरी सुनी जा सकती है। जो जानता है वो कह नहीं पाता और जो कहता है वह पूरी तरह जान नहीं पाता। अब संत कहते हैं, बाचक अपनी उक्ति लगावें, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना। ये भेद वही समझ सकते हैं जो अभ्यास करते हैं, जो भीतर जाते हैं, जो खंडों ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं। केवल बोलने, तर्क करने या बुद्धि चलाने से ये बात समझ में नहीं आती। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भीतर जाकर अनुभव करते हैं वही सच्चे जानकार हैं। बाहर की विद्या और बुद्धि रखने वाले उनके सामने बच्चे समान हैं। कुछ लोग भीतर भी नहीं जाते और ऊपर से अपनी बुद्धि से आकाश पाताल के तर्क जोड़ते रहते हैं। संतों की गति संत ही जानते हैं। जैसे किसी ऊंची पढ़ाई की कदर वही कर सकता है जिसने वह पढ़ाई की हो। जो अभ्यास करके सचखंड पहुंचा वही संत है, और जो पार ब्रह्म तक गया वही पूर्ण साधु है। संतों को पहचानना आसान नहीं। जैसे कूंज की उड़ान को केवल कूंज ही समझ सकती है, वैसे ही संतों की अवस्था संत ही जानते हैं। इसलिए संत कहते हैं, अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रमाणा। अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि और अपनी विद्या को एक ओर रख दो। जो संत कहते हैं उसे मानो, क्योंकि संत वही कहते हैं जो उन्होंने स्वयं देखा है। वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। संत उस देश में जाते हैं जहां परमात्मा रहता है। वे उसी के घर से लौटकर मार्ग बताते हैं। जो बाहर बैठे हैं वे उस मालिक को कैसे समझ सकते हैं। संत रास्ता बताते हैं, आप सुनो और उस रास्ते पर चल पड़ो। यही सच्चा लाभ है, यही जीवन की सफलता है। संतों की सच्ची साखी वही होती है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी हो और स्वयं अनुभव की हो। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आंखी।
संत किसी भी बात को केवल सुनकर या पढ़कर नहीं कहते। वे मन बुद्धि, वेदों, शास्त्रों या पुस्तकों के सहारे मुक्ति का मार्ग नहीं बताते। वे सीधा और सरल मार्ग बताते हैं। अभ्यास करो, भीतर चलो और मालिक से मिलो। जब आत्मा स्वयं मालिक से मिल लेती है, तब किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेद ही जाना। इसलिए तुलसी साहिब कहते हैं कि मालिक की दरगाह तक पहुंचने का असली भेद केवल संतों के पास है। बाहर की विद्या, तर्क या बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ करें करें सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। संतों के बिना कोई मार्ग नहीं मिलता। यही गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा कोई और नहीं है। संसार की सारी दातें नाशवान हैं। धन, पद, मान, शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो दात संत भीतर देते हैं, जो असली नाम की दात है, वह कभी नष्ट नहीं होती। एक सत्संगी ने प्रश्न किया, हुजूर, क्या शब्द को सुनना भी सत्संग है? उत्तर मिला, सत्संग भी दर्जे बदर्जे होता है। शब्द को सुनना भी सत्संग है और शब्द में पूरी तरह लीन हो जाना भी सत्संग है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, सत्संग गहरा होता जाता है। एक सत्संगी ने फिर पूछा, हुजूर, संतों की पदवी कहां तक होती है? उत्तर मिला, हमारी इतनी बुद्धि और समझ नहीं कि हम संतों की पूरी पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, कबीर साहिब के समय में रानी इंदुमती हुई थी। पहले कबीर साहिब मालिक में जाकर विलीन हुए, उसके बाद रानी हुई। जब रानी सचखंड में पहुंची और वहां कबीर साहिब की पदवी देखी, तो उन्होंने कहा, महाराज, यदि आप पहले ही बता देते कि आप ही अकाल पुरुष हैं, तो मैं इतना भजन सुमिरन करके परेशान ना होती। कबीर साहिब ने उत्तर दिया, उस समय तुम्हें विश्वास नहीं आता। सोचने की बात है कि यदि हमें भी पहले ही संतों पर पूरा विश्वास आ जाता, तो क्या हम आज भटकते रहते? संतों को संसार ने कभी नहीं पहचाना। गुरु नानक साहिब को गलत रास्ते पर चलने वाला कहा गया। गुरु गोबिंद सिंह ने कठिन परिस्थितियों में महीनों तक कष्ट सहे। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। शम्स तबरेज की खाल तक उतार दी गई। संसार ने हमेशा संतों का विरोध किया, क्योंकि संसार उनकी ऊंची अवस्था को समझ नहीं सका। एक सत्संगी ने फिर पूछा, हुजूर, संतों की दृष्टि में कितनी शक्ति होती है? उत्तर मिला, अमृत 63 पेखय होए संत। जिस मनुष्य पर संतों की दया दृष्टि पड़ जाती है, वही संत बन जाता है। संतों की दृष्टि में अमृत होता है। आपने कई बार सुना होगा कि यदि कोई कीड़ा पतंगा संतों के चरणों में आकर या उनसे टकराकर मर जाए, तो उसे भी लाभ मिल जाता है। संत जब परमात्मा के ध्यान में होते हैं, तब उनकी दृष्टि से किसी को भी फायदा होता है। वृक्ष बहुत नीची योनि में गिने जाते हैं, लेकिन यदि संत उसका फल ग्रहण कर ले, तो उस वृक्ष को भी लाभ होता है। भाव यह है कि संत जहां भी जाते हैं, जो भी उनकी दृष्टि में आ जाता है, उसे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलता है। संतों की दृष्टि में करुणा है, दया है और नाम का अमृत भरा हुआ है। इसलिए संत कहते हैं कि संतों के वचन पर विश्वास करो, अभ्यास करो और भीतर चलो। वही सच्चा सत्संग है, वही जीवन का असली उद्देश्य है।